महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक भू आकृतिक परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देते हैं। पृथ्वी की गतियों को समझता है, जिसमें घूर्णन गति होती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। यह गति 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट में पूरी होती है। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। जैसे कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। नंबर 2 पे आता है परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। यह गति मौसम परिवर्तन का कारण बनती है, जैसे कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पे 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। गर्मी संक्रांति कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रमुख परतों से विभाजित है। भूपर्वतीय यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपीय भाग में 30 से 70 किलोमीटर और महासागरीय भाग में 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम और इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। पृथ्वी का बाहरी कठोर भाग इसी से बना हुआ है। मेंटल यह परत पर्वती के नीचे 2900 किलोमीटर गहराई तक फैलती है। इसमें मैग्नीशियम, सिलिका प्रचुर मात्रा में होती है, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। यहाँ स्थानीय परत होती है जो अर्ध द्रव अवस्था में होती है और प्लेट टेक्टोनिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला मैग्मा इसी परत से निकलता है। क्रोड को समझते हैं। यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है और बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड में विभाजित है। इसमें मुख्य रूप से लोहा, निकेल है, जिसकी वजह से इसे नीफे कहकर पुकारते हैं। बाहरी क्रोड द्रव अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्रोड की गति के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप को समझते हैं। पृथ्वी की सतह के अचानक कंपन या हिलने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं और ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप के कारण प्लेटों की गति के कारण भी होता है। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर खिसकती हैं तो इसकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी गतिविधियां ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी होता है। मानव जनित कारण के कारण अब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, जैसे खदानों में विस्फोट, बांधों का निर्माण आदि के कारण भूकंप अधिक आता है। भूकंप के प्रकार क्या है? इमारतों और पुलों का गिरना, भूस्खलन और सुनामी आना, संचार और परिवहन व्यवस्था का ठप होना, ये सारे कारण भूकंप के प्रभाव में आते हैं। उदाहरण जैसे 2001 में गुजरात में 7.7 तीव्रता का भूकंप जिसमें हजारों लोग मारे गए। 2015 नेपाल भूकंप 7.8 तीव्रता का भूकंप जिससे व्यापक क्षति हुई। सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च आवृत्ति वाली विशाल लहरें होती हैं। यह मुख्यतः समुद्र तल में भूकंप, ज्वालामुखी भूस्खलन के कारण बनती है। सुनामी के कारण समुद्री भूकंप, जब महासागरीय टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो समुद्री भूकंप उत्पन्न होता है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने से बड़ी लहरें बनती हैं, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। समुद्र के अंदर चट्टानों का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आते हैं, लोगों और संपत्तियों की हानि होती है, कृषि भूमि पर लवणता बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा था 2004 में हिंद महासागर सुनामी 9.1 तीव्रता के भूकंप से आई सुनामी में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी को समझते हैं। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक छिद्र और या दरार वाली होती है, जिसमें से लावा, गैस, राख बाहर निकलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो होती हैं जो लगातार फूटती रहती हैं, जैसे माउंट एटना इटली, किलाउंजा हवाई में है। सुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय में नहीं फूटा लेकिन भविष्य में फूट सकता है, जैसे कि फूजी